दोस्तों, मेरे सज्जन अभिभावकगण, माताएं, बहनें, मैं सभी लोगों का अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी खुशियाँ और मंगल का कामना और प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भारतवर्ष के सभी मानव जाति के लोग किस ओर जा रहे हैं, इस पर बड़ा चिंतन का विषय है। आज हम तो सत्य सत्य बात रखेंगे, किसी को बुरा लगे या भला लगे। रामायण में जो लिख दिया गया है आज देखने को मिल रहा है कि ऊंट निवास नीच कर टूटी और देखी न जाई पराई विभूति। आज हम ही जो है सामाजिकता की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, व्यवहारिकता की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, सब हम ही बात करते हैं। और मेरी जयकारी भी हो रही है, ध्यान दीजिए, मेरा जयकारी भी हो रहा है, भीड़ से, पब्लिक सिटी से मेरी जयकारी भी हो रही है। हम ही पब्लिक को एक सेलिब्रिटी की व्यवस्था में इतना दिमाग में डाइवर्ट करके जंग लगा दिए कि व्यक्ति केवल रुपए के आगे कोई रिश्ता, नाता, बात, जुबान का कर जैसे पहले के लोग क्या थे, आवाज में क्या अंतर है। पहले के दादा परदादा बुजुर्ग जो थे, पहले राजा रानी का कहानी होता था, जो महापुरुष लोग थे उनकी कहानी, चित्रण, वर्णन, ये सब समाज में होता था। आज दिक्कत है कि हम निकल गए घर से स्नान ध्यान करके, केवल नेतागिरी का बात करते हैं, टीटिंगबाजी का बात करते हैं, ढूंढई का बात। मैंने मिशन यही है कि जिस क्षेत्र में हम निकलें वहाँ जाकर के ढूंढई करें और अपना जीवन इसी तरह से बिता दें। जब मेरा चित्रण खराब होगा, मेरा रहन सहन खराब होगा, तो मेरा लड़का भी वही सीखेगा, आने वाला जनरेशन भी वही सीखेगा। अविश्वास की खाइयाँ बढ़ती जाएंगी। जब अविश्वास की खाइयाँ होंगी तो प्रेम होगा नहीं, अब प्रेम होगा नहीं तो एकता नहीं होगा, और एकता नहीं होगा तो सभी लोग कमजोर हैं। अब अपने आप को कहते हैं कि हम मजबूत हैं। बहुत विडंबना की बातें हैं। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जगह पर, हम ही जो है पूरे हिंदुत्व का ठेका लिए हुए हैं, पूरे देश का ठेका लिए हैं, और हम ही गैर जिम्मेवाराना काम करते हैं। गलत होता है तो उस चीज पर हम चिंतन करके, फोकस करके उस बातों को नहीं रखते हैं। कौन व्यक्ति यह गहराई का बात रख रहा है, हम पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं लोग? हमारा दायित्व है। अगर हिंदू धर्म का जो हमको वह पद मिला है संचालन करने के हेतु, तो क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए? पहले जो है राजा रामचंद्र की हम बात करते हैं, राजा रामचंद्र की, लेकिन हम ही जो है राजा रामचंद्र की बात करते हैं, हम ही उस रघुकुल की मर्यादा को नहीं मानते हैं। तो एक्सीडेंट होना तय है। ज्यादा भोग होगा, ज्यादा आबादी बढ़ेगा, उस पर नियंत्रण नहीं होगा, त्याग नहीं होगा, समन्वय, जहां हमारा खान पान, बैठना उठना, सोच, गलत वाणी, ये सब क्या है? प्रदूषण है। तो हम ही प्रदूषण निकालते हैं और हम ही तरक्की की बात करते हैं। हम ही कहते हैं कि भारत महान। भारत महान कैसे होगा? बहुत विडंबना की बात है। आने वाले जनरेशन इस चीजों पर पढ़े लिखे लोग विचार करें। गलत हम हैं और मेरा ही झोला ढोया जा रहा है, मुझे ही फीता काटने के लिए दिया जा रहा है।
तो अर्थ का प्रधानता तो है। तो इसका मतलब है कि जिस पिता के पास, हर आदमी तो बिल क्लिंटन है नहीं, सब लोग तो बॉबी देओल परिवार है नहीं, सब लोग तो फिल्मी दुनिया में जा नहीं सकते, टाटा बिरला सब लोग बन नहीं सकते। इस बात पर ध्यान रखिएगा। हमें तो भगवान परमात्मा ने कुछ दिया भी है कि कुछ नहीं करेंगे फिर भी नमक रोटी मिल जाएगा, लेकिन जो औरों के लिए सोचता है वही मानव है। कम से कम बल से नहीं, धन से नहीं, कम से कम विचारधाराओं से तो बल दें। लेकिन विचारधाराओं में भी अपने से कमजोर समझ करके उपहास उड़ाना, ड्राइवर्ट करना, ये हमारी प्रवृत्ति और नीति बन गई। और हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, समाज हित की बात करते हैं। वाह, क्या शिक्षा प्रणाली है। बहुत हम जो है इतना अपने ज्ञान से तकनीक को फैला दिए, ज्ञान की महानता का बखान कर रहे हैं, दुनिया में ढिढोरा पीट रहे हैं। और क्या हम कर दिए हैं? हम ही जो है घर घर में लड़ाई पैदा करा दिए हैं। इस बात को याद रखिए। इतिहास आज भी गाया जा रहा है महापुरुषों का। न शास्त्र असत्य होगा, न महापुरुषों का सत्कर्म भरा कर्म और त्याग और बलिदानी भरा व्यवस्था कभी धूमिल नहीं हो सकती है। लेकिन हम जिस तरह के इस कार्य को कर रहे हैं और जिस तरह के बढ़ावा दे रहे हैं, गलत तरह का चीज हम खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, बोली चाली, ठौर, मिचौनी बरौनी जो कर रहे हैं, ये आने वाला समय जनरेशन सबके लिए घातक हो जाएगा। जिस पिता के पास रुपया नहीं होगा, पुत्र उसको नहीं पूछेगा, रिलेशन को नहीं पूछेगा, भाई बहन को नहीं पूछेगा। इस बात को याद रखिएगा। केवल दौलत के पीछे एक दूसरे से अपना अपना समय के अनुसार जो एक लड़ाई झगड़ा घर में, गुटिया में, समाज में, परिवार में, ये लड़ाई ही है। जब हम लोग सारे लोग अगर धीरे धीरे आने वाली जनरेशन कुछ परसेंट सही भी बचे हैं, 20%, तो आने वाला जनरेशन जब देख रहे हैं कि जब गलत ही हो रहा है, तो उनका भी माइंड जो है उसी तरह से चलने लगेगा। और सावधानी वाला, कहीं ना कहीं उल्टा देखेंगे, समाज लेकर चलना है, परिवार लेकर चलना है, डाइट में बने यही समाज है, ऐसे ही निकलो, तो वह विकृतियाँ जो हैं सबको गलत बना देगी। मार करने वाला भी दोषी, मार कराने वाला भी दोषी, सहने वाला भी दोषी, उसमें से कोई वंचित नहीं है। जब कोई वंचित नहीं रह जाएगा तो मानो जैसे पहले का इतिहास था कि जानवर की तरह रहन सहन रहता था, ज्ञान नहीं था, तो हम उस समय ज्ञान नहीं रहते हुए जानवर की तरह मनुष्य रहते थे। और आज ज्ञान रहने के बाद, पढ़ाई लिखाई रहने के बाद, सारा टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी मनुष्य कहाँ जा रहा है? वह जानवर की तरह हो जाएगा, वो बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। कारण है प्रकृति कभी असत्य को सुखमय और चैन से रहने नहीं देती है। मानव को देखना आज जैसे पसंद नहीं कर रहा है। आने वाले समय में इतना द्वेष हो, इतना जो है, इसलिए इस पर हमको सचेत होना होगा। जो जिम्मेवारी है कि मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, रामायण केवल पढ़ते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो शास्त्र और दोहा और श्लोक तभी काम करता है कि जब मेरी निर्मल भावना हो। अगर निर्मल भावना नहीं है तो मर जाएंगे पोथी पढ़ते पढ़ते। कहा गया है, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मजाक और खिलवाड़ मत बनाइए। मैं सभी मजाक और खिलवाड़ बनाने वाले के लिए वीडियो मैं बनाया हूँ, या हम हैं या वह कोई भी हो, तो सबकी जिम्मेवारी है कि इंसानियत की तरह रहें और इंसानियत की तरह बात करें, अपने अधिकार क्षेत्र रहें। और
गवर्नमेंट और सरकार की भी जवाबदेही होती है। इस पर कानून कड़ा से कड़ा बनाया जाए। वह पिता हो या गुरु हो या पुत्र हो, रिलेशन का कोई भी व्यक्ति हो, कर्म की प्रधानता है। कोई माई का लाल काट नहीं सकता है इस बातों को। अपने अपने कर्तव्य और कर्म में लोग रहें, अपने दायरे में रहें। इतना समझ में आता है तो बात करें, वरना इस पर कानून होकर श्रोता बन के चुप रहें। ऐसा कानून नहीं बनता है तो आने वाले समय में यह विकराल रूप धारण करेगा। जिस तरह से आज विश्व में आज छोटे छोटे देश थे, लेकिन बड़े देश भी तो पावर वाले का इज्जत कदर होता था, लेकिन आज छोटा छोटा देश बड़े बड़े देशों को चैलेंज कर रहे हैं, वो भी परमाणु बना लिए। आखिर कारण क्या है? ये पंचायत करने वाले ये बड़े बड़े देश जब देखे कि कूटनीति, गंदी कूटनीति होने लगी, ये भी तो पावर वाले ही आपस में लड़ने लगे। जो कानून बनाने वाले विश्व संघ के थे, तो छोटा छोटा देश भी अपना छोटी छोटी टुकड़ी में एकता बना करके आज आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। आप भी आज सचेत नहीं हुए तो आने वाला समय याद रखिए, कोई राजू बन गया, जेंटलमैन कहा था। यह विश्व में बहुत विकराल स्थिति होगा। प्रकृति तो नहीं छोड़ेगी, प्रकृति तो दमन करेगी ही असत्य लोगों का, असत्य कर्मों का, लेकिन इसका परिणाम मानव से मानव को खुद भुगतना होगा। उस दिन मेरा बात आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज तो मेरे वीडियो को, मेरे बातों को, मेरी वाणी को अन्यथा ले रहे हैं, लेकिन सारे लोग पछताइएगा। और उस दिन मेरे वीडियो को देखिएगा आप और कहिएगा कि हाँ, कोई एक भारतवर्ष का एक सच्चा सपूत अंतरात्मा से यह बात बोल रहा था। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। धर्म की जय हो, अधर्म का सर्वनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। मुझे इसका परवाह नहीं कि मुझे कौन क्या कहेगा। हमारा है कि जन कल्याण हो, लोक कल्याण हो। अपने परिश्रम से कमाना खाना, मजबूरियां आती हैं, अपना मांग लेना, नहीं है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेना। यही ज़िंदगी बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेते हैं। आप लोग इस वीडियो को इतना सपोर्ट, इतना लाइक कीजिए, इसको इतना शेयर कीजिए कि पूरे विश्व के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति देखें और इस बातों को समझें। समझते सब हैं, लेकिन जो लीला और रामलीला कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि सबके लिए नुकसान होगा। गलत कूटनीति, गलत राजनीति सबके लिए घातक है। इसलिए कि आज का समय जो चल रहा है उसको सुधारने की ज़रूरत है, शांति कायम करने की ज़रूरत है। इसी के साथ वीडियो को लंबा करना नहीं चाहते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे। ओके।